एक्सेल, पायथन और ट्रांसपोर्ट टाइकून के साथ आंकड़ा विज्ञान। नमस्ते दोस्तों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है, जहां हम एक्सेल में इफ फंक्शन और पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। हम इस अवधारणा को ट्रांसपोर्ट टाइकून, जिसे ओपनटीटीडी भी कहा जाता है, गेम में यात्री परिवहन के एक रोमांचक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट टाइकून में दो समृद्ध शहर हैं, जिन्हें हम यात्री परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए जोड़ना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य उन यात्रियों की संख्या के आधार पर सबसे उपयुक्त परिवहन साधन का चयन करना है, जो इन शहरों के बीच यात्रा करना चाहते हैं। सबसे पहले हम शहरों के बीच एक बस कनेक्शन स्थापित करते हैं। कम संख्या में यात्रियों के लिए बसें बहुत अच्छी होती हैं। हमारे गेम में प्रत्येक बस अधिकतम 35 यात्रियों को ले जा सकती है। यह कम मांग वाली स्थितियों के लिए आदर्श है। लेकिन अगर मांग बढ़ती है तो क्या होगा? बसें पर्याप्त नहीं होंगी। इसलिए हम एक ट्रेन कनेक्शन बनाते हैं। हमारी ट्रेन में 3 डिब्बे हैं। प्रत्येक में 40 यात्री बैठ सकते हैं, जो कुल 120 यात्रियों की क्षमता देता है। यह मध्यम यात्री मात्रा के लिए आदर्श है। हम इस परिदृश्य को एक्सेल में स्थानांतरित करते हैं ताकि यात्रियों की संख्या के आधार पर किस परिवहन साधन का उपयोग किया जाए यह निर्णय ले सकें। मान लीजिए हमारे पास सेल A2 है, जहां हम यात्रियों की संख्या दर्ज करते हैं। हम चाहते हैं कि एक्सेल 35 या उससे कम यात्रियों पर बस चुने, अन्यथा ट्रेन। यह सरल इफ फंक्शन शर्त A2 35 से कम या बराबर है की जांच करता है। अगर यह सत्य है तो यह बस लौटाता है, अन्यथा ट्रेन। आइए हम वही लॉजिक पाइथन का उपयोग करके प्राप्त करें। यहाँ कोड है। यह स्क्रिप्ट यात्रियों की संख्या पूछती है और फिर इफ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग करके परिवहन साधन का निर्णय लेती है। जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ते हैं, मांग ट्रेनों की क्षमता से अधिक हो सकती है। इसलिए हम एक हवाई जहाज कनेक्शन जोड़ते हैं। हमारे गेम में हवाई जहाज अधिकतम 300 यात्रियों को ले जा सकते हैं। हम दोनों शहरों में हवाई अड्डे बनाते हैं ताकि इस नए परिवहन साधन को सपोर्ट किया जा सके।
हवाई जहाज़ विकल्प जोड़ने के साथ हमें एक्सेल में अपने फॉर्मूले को अपडेट करने की आवश्यकता है ताकि इस तीसरे विकल्प को शामिल किया जा सके। यहाँ ये कैसे काम करता है? यदि A2 35 से कम या बराबर है तो यह बस लौटाता है, अन्यथा यह जांचता है कि A2 120 से कम या बराबर है। यदि सत्य है तो यह a ट्रेन लौटाता है। यदि कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो यह डिफ़ॉल्ट रूप से हवाई जहाज़ चुनता है। हम अपने पाइथन स्क्रिप्ट को अपडेट करेंगे ताकि हवाई जहाज़ विकल्प को शामिल किया जा सके। यहाँ कोड है। ये स्क्रिप्ट अब ELIF स्टेटमेंट का उपयोग करके कई शर्तों की जांच करती है। यदि यात्रियों की संख्या 35 या उससे कम है तो बस चुनें, अन्यथा यदि यात्रियों की संख्या 120 या उससे कम है तो ट्रेन चुनें, अन्यथा हवाई जहाज़ चुनें। संक्षेप में हमने देखा कि एक्सेल में इफ फंक्शन और पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का उपयोग करके डेटा के आधार पर निर्णय कैसे लिए जाते हैं, इस मामले में यात्रियों की संख्या के आधार पर। एक्सेल में नेस्टेड इफ और पाइथन में ELIF स्टेटमेंट्स का उपयोग करके हम कई शर्तों को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। इस लेक्चर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि अब आप एक्सेल और पाइथन में कंडीशनल लॉजिक को बेहतर समझते हैं। इन अवधारणाओं को अपने प्रोजेक्ट्स में या ट्रांसपोर्ट टाइकून जैसे गेम्स में आजमाएं। Happy coding!